राधे राधे बच्चों। आज मैं क्लास 3 के यूनिट 1 को कंप्लीट करेंगे। वर्कशीट 1 से 13 तक है। इन वर्कशीट 1 से 13 तक इस वीडियो में आपको मिलेगा, तो बिल्कुल आराम आराम से इस वीडियो को देखिए और मैं आराम आराम से बताऊंगी इस वीडियो को। और वर्कशीट 1 से 13 तक कंप्लीट कीजिए। यूनिट 1 टोटल कंप्लीट होगा। एक वीडियो में यूनिट 1 का सारा वर्कशीट आपको देखने को मिलेगा। इसमें वर्कशीट 13 है। तो चलिए बिना देरी किए हम वर्कशीट पर चलते हैं। फन विथ फ्रेंड्स। फन विथ फ्रेंड्स का अर्थ होता है दोस्तों के साथ मस्ती। फन मीन्स मस्ती, विथ मीन्स से, फ्रेंड मीन्स दोस्तों। यहाँ पर प्लूरल लगा है, एस लगा करके बहुवचन बना दिया है। एक यस हटा दिया था तो दोस्त होता, लेकिन एस लगा देने पर दोस्तों हो जाएगा। दोस्तों के साथ मस्ती। हेल्प द यंग वंस रीच दियर मदर्स बाई फाइंडिंग द राइट पथ। कह रहा है कि युवाओं को सही रास्ता खोजकर उनकी माताओं तक पहुंचने में सहायता करे, यानी हेल्प करे। यानी छोटे बच्चों को उनके माताओं तक पहुंचने में उनके रास्ता का सही मार्गदर्शन करे, उनके सही रास्ता को दिखाए और उनकी माताओं तक पहुंचाए। जैसे ये है बिल्ली, ये बच्चा है बिल्ली का। अब आपको बड़ी बिल्ली यहाँ दिख रही है, आपको इस बिल्ली के बच्चे को इनकी माता तक पहुँचने में मदद करना है। उसी तरह से ये है हेन, इसका बच्चा ये है चिक, इसको हमें हेन तक पहुँचाना है। इसी तरह से ये पप है, यानी पप्पी है, पप्पी मतलब कुत्ते का बच्चा, इसको हमें कुत्ते तक पहुँचाने में मदद करना है। ये है कॉफ, कॉफ मीन्स बछड़ा होता है, ये गाय का बछड़ा है, इसको हमें गाय तक पहुँचने में मदद करना है। ये है डक, ये डक का बच्चा है, इसको हमें डक तक पहुँचने में मदद करना है। बच्चों यही सब आपको करना है। तो मैं आपको बता रही हूँ कि रास्ता कैसे जाएगा। तो सबसे पहले हम कैट के बच्चे को कैट के माँ तक पहुँचने में मदद करते हैं। तो कैट के माँ तक पहुँचने में हम मदद करते हैं। तो यहाँ देखते हैं कैसे अपनी माँ के पास ये कैट का बच्चा जाता है। ये अपनी माँ के पास पहुँच गया। यहाँ देखो ये अपनी माँ के पास पहुँच गया। कैट का बच्चा अपनी माँ के पास पहुँच गया। अब हम दूसरे नंबर पर देखते हैं हेन का बच्चा। अब हेन का जो बच्चा है ये अपनी माँ तक कैसे पहुँचेगा। तो यहाँ से हम उठाएंगे और इस रास्ते से लेकर के जाएंगे इस तरह से, और अपनी माँ तक ये पहुँच गया। ये अपनी माँ तक पहुँच गया। अब इस तरह से हम कुत्ते के बच्चे को लेकर के जाएंगे। ये कुत्ता है, इस कुत्ते के बच्चे को लेकर के हम जा रहे हैं और इसको अपने माँ तक पहुँचाना है। तो माँ तक पहुँचाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको अपनी माँ तक यहाँ पहुँचा देंगे। ये अपनी माँ तक पहुँच गया। अपनी माँ तक ये पहुँच गया। यहाँ से उठाए, ऐसे किए, फिर ले आकर के यहाँ आए। इसके बाद हमारा तीसरे नंबर पर क्या है, कॉफ, यानी गाय का बछड़ा है। तो गाय के बछड़े को भी हम पहुँचाएंगे उसकी माँ तक। तो गाय के बछड़े को हम कैसे लेकर के जाएंगे, इसको भी हम देखेंगे। गाय के बछड़े को हम लेकर के जाएंगे। यहाँ से गाय के बछड़े को हम उठाते हैं और ये हमारा रास्ता यहाँ से अब निकल कर के जाएगा। यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, ऊपर जाएगा। फिर हम इसको ऐसे लेके जाएंगे, फिर ऐसे आएंगे, फिर ऐसे आएंगे, फिर यहाँ से रास्ता आएगा ऐसे। फिर हम इसको गाय के बछड़े को यहाँ हम पहुँचा दिए। इस तरह से हमारा गाय का बछड़ा कम आ गया। अब क्या बचा है, अब बचा है डक। अब डक को क्या करना है, यहाँ से डक को उठाएंगे और किस रास्ते से लेकर के जाएंगे। तो डक को हम लेकर के जाएंगे इस रास्ते से।
इस रास्ते से लेकर के हम जाएंगे डक को और यहाँ इसको ले जा कर के पहुँचा देंगे। ये हमारा कंप्लीट हो गया। ये हमारा पूरा रास्ता कंप्लीट हो गया। कहाँ से कौन जाएगा। अब आपका ये वर्कशीट 1 कंप्लीट हो गया। अब हम अपने अगले कार्यक्रम में दिखा रहे हैं वर्कशीट 2। यूनिट 1 का वर्कशीट 2 है। इसमें कह रहा है काउंट एंड कलर। काउंट मीन्स गिनो, एंड मीन्स और, कलर मीन्स कलर करो। गिनो और कलर करो द ऑब्जेक्ट्स अकॉर्डिंग टू द कलर्स मेंशन्ड। जो कलर दिया है उसी के साथ मेंशन करके आपको इसे कलर करना है और लिखना है। तो मेंशन कलर में हमें दिया है ग्रीन कलर, तो हमें ग्रीन कलर ही करना है। हम क्या करेंगे, इस लीफ को, लीफ मीन्स पत्ती होती है और एक से अधिक पत्ती हो जाती है उसको लीव्स बोलते हैं। लीव्स, लीव्स मीन्स पत्तियाँ, LIFE, लीफ, लीफ माने एक पत्ती। तो हम इस पत्तियों को क्या करेंगे बच्चों, इन पत्तियों को हमें ग्रीन कलर करना है। तो हम इन पत्तियों को ग्रीन कलर करेंगे। इस ग्रीन कलर से इन पत्तियों को हम क्या करेंगे, कलर कर देंगे सारी पत्तियों को ग्रीन से। इस तरह से आराम आराम से करते जाएंगे। सब हमें ग्रीन कलर कर देना है। फिर लिखना भी है, काउंट करना है। काउंट का अर्थ होता है गिनना, यानी हमारे जो पत्ती है वो पत्तियों की संख्या कितनी है उनकी संख्या भी हमें लिखनी है। तो हम संख्या भी लिखेंगे। इस तरह से हम कलर करते जा रहे हैं। ग्रीन कलर है, पत्ती ग्रीन कलर से ही करना है, कोई दूसरा कलर नहीं लेनी है। ये हम इस तरह से ग्रीन कलर कर देंगे। आराम से इस तरह से करते जाना है, बिल्कुल नहीं घबराना है। ये हमारा ग्रीन कलर हो गया। कितनी पत्तियां हैं, 1 2 3 4। तो हम यहाँ लिखेंगे 4 बच्चों, यहाँ लिखेंगे 4 लिप्स। अब हमें क्या करना है, बैलून को रंगना है। बैलून को रेड कलर से करना है। हम रेड कलर से बैलून को कलर करेंगे। हमें रेड कलर से बैलून को क्या करना है, कलर करना है। बच्चों इसी तरह से कलर करते जाना है। मैं वीडियो बना रही हूँ, ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी, इसलिए टेम्प्रोरी में कलर कर रही हूँ। आप अच्छे ढंग से कलर कीजिएगा। आप अपने बुक में बहुत ही अच्छे ढंग से कलर कीजिएगा। मैं आपको हल्के हल्के में बता रही हूँ। ज़्यादा विधिवत रहूँगी तो वीडियो बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको टेम्परेरी कलर दिखा रही हूँ। ये हमारा रेड हो गया। इस तरह से हम सारे बैलून को कलर करेंगे और बैलून की संख्या भी हम काउंट करेंगे। काउंट करके लिखेंगे हमारे कितने बैलून है। बैलून की संख्या कितनी है बच्चों, इसको भी हमें क्या करना है, लिखना है। तो देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6, यहाँ हमें 6 लिखना है। यहाँ लिखेंगे 6 बैलून है। इसकी तरह हम और भी देखेंगे क्या है। ये ब्लू कलर, ये हमें ब्लू कलर से करना है। ये क्या है, बर्ड है। तो बर्ड को हम किससे करेंगे, ब्लू कलर से करेंगे। तो बर्ड को हम ब्लू कलर से करेंगे और काउंट भी करेंगे।
तो हम इसको ब्लू कलर से कर दे रहे हैं। इस तरह से ब्लू कलर से करते जाएंगे। आप अच्छे ढंग से कलर कीजिएगा, क्योंकि मैं अच्छे ढंग से नहीं कर रही हूँ, क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाएगी, इसलिए आपको केवल मात्र संकेत दे रही हूँ कैसे करना है। तो आप इसको आराम से कलर कीजिएगा और अच्छे ढंग से कीजिएगा ताकि देखने में अच्छा लगे। इस तरह से हम कलर करते जाएंगे। इस तरह से हम क्या करेंगे बच्चों, कलर करते जाएंगे। ये हम बर्ड को कलर कर देंगे। अब हम लिखेंगे कितने बर्ड है, 1 2 3। यहाँ हम लिखेंगे 3, यहाँ 3 बर्ड है। अब हम नीचे देख रहे हैं क्या है, नीचे ग्रेप्स है। ग्रेप्स जब दिया है तो किस कलर का दिया है, पर्पल कलर में दिया है। पर्पल यानी बैगनी कलर में, तो हम इसको पर्पल कलर से कलर कर देते हैं। ये हमारा जो कलर है बहुत बढ़िया नहीं है, ये कलर पुराना हो गया है। आप अच्छे कलर से इसको कलर कीजिएगा ताकि देखने में बहुत अच्छा लगे। और इस वीडियो को अन्य दोस्तों में भी शेयर करें ताकि उसका भी हेल्पफुल हो, उसका भी वर्क पूरा हो जाए। और बच्चों, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जितने लोग देखते हो लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को बिना लाइक किए मत छोड़िएगा, लाइक करके जाइएगा। लाइक करने में आपका कुछ लगता नहीं है, केवल मात्र उंगली से लाइक वाले बटन पर टच कर देना है और कुछ नहीं करना है। उसमें आपका कुछ लगेगा नहीं, इसलिए बिना लाइक किए मत जाइएगा। आपसे रिक्वेस्ट है बच्चों, जितने लोग वीडियो को देखते हो लाइक ज़रूर कीजिएगा। बारंबार मैं बोल रही हूँ कि लाइक ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। बिना लाइक किए मत जाइएगा, वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइए। और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट लिखिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको कैसा वीडियो चाहिए, किस क्लास का चाहिए। आप जिस क्लास का कहेंगे उस क्लास का मैं वीडियो बना करके आपको दे दूँगी। ये हमारा हो गया 1 2 3 4। यहाँ हम लिखेंगे 4, यहाँ हमारा 4 हो गया। अब हम नीचे देखते हैं क्रेयॉन्स है। क्रेयॉन्स का अर्थ होता है पेंसिल कलर। तो क्रेयॉन्स को हमें येलो कलर में करना है, तो हम इसको येलो कलर में करते जाएंगे। येलो यानी पीला कलर, येलो का अर्थ होता है पीला, तो हम इसको पीले कलर से कर दे रहे हैं। इस तरह से करते जाना है बच्चों। आराम से अपने बुक को भरिए और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो भी वीडियो देख रहा है उन सभी से रिक्वेस्ट है कि लाइक करके ज़रूर जाइएगा, बिना लाइक किए मत जाइए। दोस्तों, लाइक करना बहुत ज़रूरी है। एक लाइक हमें मोटिवेट करता है वीडियो बनाने में, और वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इसलिए आप लाइक करके ज़रूर जाइएगा, बिना लाइक किए मत जाइए। आपको लाइक करने में कुछ नहीं लगता है, एक अंगुली बस लाइक के बटन पर रख देना है, इसलिए लाइक करके ज़रूर जाइएगा। इस तरह से हमारा पेंसिल कलर जो है कंप्लीट हो रहा है। बढ़िया से आप रंगिएगा। मैं टेम्परेरी कर रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए हम इसमें ऐसे भर रहे हैं। क्योंकि 1 से 13 तक वर्कशीट आपको एक वीडियो में देखने को मिल रहा है, 1 से 13 तक, यानी यूनिट 1 एक ही वीडियो में आपको कंप्लीट मिलेगा। आप जिस जिस वर्कशीट को देखना चाहेंगे रोक रोक करके आप उस वर्कशीट को अपने बुक में पूरा कर सकते हैं। ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लिखेंगे 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12 यानी 12 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यानी 12 लिखना है, तो हम लिखेंगे 1 और 2। ये हमारा 12 हो गया, यानी 12 हो गया। अब ब्लैक कलर करना है, हम ब्लैक कलर में करेंगे। तो ब्लैक कलर में हमें क्या लिखना है? अम्ब्रेला। तो अम्ब्रेला यानी अम्ब्रेला को हमें ब्लैक में करना है, तो हम इसको ब्लैक में कर दे रहे हैं। ये हमारा ब्लैक कंप्लीट हो गया। अब हम लिखेंगे कितने हैं? 1 2, यहाँ 2 है तो हम 2 लिखेंगे। ये हमारा 2 हो गया। इस तरह से हमारा कंप्लीट हो गया वर्कशीट 2। अब हम देखेंगे वर्कशीट 3। इस तरह से बच्चों कंप्लीट कर लेना। अब वर्कशीट 3 देखते हैं। वर्कशीट 3 में दिया है चूज द करेक्ट लेटर टू कंप्लीट द वर्ड्स। कह रहा है कि करेक्ट लेटर, सही अक्षरों को चूज करना है और चित्र के अनुसार लिखना है। तो हम चूज कर रहे हैं इसमें TR, ट्रेन। ट्रेन मीन्स ट्रेन है, तो हम लिखेंगे TR TRAIN, ट्रेन। ट्रेन मीन्स रेलगाड़ी। ट्रेन मीन्स रेलगाड़ी। अब हम देखते हैं, इन्हीं सब से चूज करना है, केवल ये नहीं कि एक बार लिखा गया था दूसरी बार नहीं लिखेंगे। इसका 2 बार 3 बार भी प्रयोग करके हमें शब्दों को पूरा करना है। तो ये हमारा ब्रश दिख रहा है, तो हम BR लिखेंगे। BR, तो BRUSH, ब्रश। ब्रश मीन्स ब्रश हो गया। अब हम देख रहे हैं कि क्या ये कर रहे हैं? प्रेयर कर रहे हैं, तो PR लिखेंगे। PR, PRAYER, प्रेयर। प्रेयर मीन्स प्रार्थना करना। प्रेयर मीन्स बच्चों प्रार्थना करना। सुबह में हम क्या करते हैं? स्कूल जब जाते हैं तो सभी बच्चे मिल करके प्रेयर करते हैं, तो वही ये प्रेयर कर रहा है। अब यहाँ क्या है? यहाँ पर FR भरेंगे। FR, फ्रूट्स भरेंगे। FRUITS, फ्रूट्स। फ्रूट्स मीन्स फलें। ज़्यादा फल है, इसको बहुवचन में बना दिया है। इसके बाद यहाँ क्या है? मेढक है, फ्रॉग बोलते हैं, फ्रॉग। हम इसमें भी लिखेंगे FR, FROG, फ्रॉग। फ्रॉग मीन्स मेढक। अब हमें TR लिखना है। TR, ट्री मीन्स पेड़ होता है, लिखेंगे TREE, ट्री। ट्री मीन्स पेड़। अब यहाँ हम क्या देख रहे हैं? यहाँ देख रहे हैं कि आप, ये हमारा झाड़ू है। ब्रूम मीन्स झाड़ू होता है, BROOM, लिखेंगे BROOM, ब्रूम। ब्रूम मीन्स झाड़ू होता है। यहाँ हमारा क्या है? प्राइज दिया है, PR लिखेंगे। PRICE, प्राइज। प्राइज मीन्स मूल्य होता है। बच्चों इस तरह से हमारा कंप्लीट हो गया ट्रेन। ट्रेन मीन्स रेलगाड़ी। ब्रश मीन्स ब्रश। प्रेयर मीन्स प्रार्थना करना। फ्रूट्स मीन्स फले। फ्रॉग मीन्स मेढक। ट्री मीन्स पेड़। ब्रूम मीन्स झाड़ू। प्राइज मीन्स मूल्य। अब नीचे दिया है, लुक एट द पिक्चर्स एंड एनसर्किल द करेक्ट लेटर्स विथ विच ईच वर्ड बिगिन। यानी जो चित्र में पहले जिसका अक्षर शुरू होता है उसको हमें घेरना है।
ये हम देख रहे हैं कि हमारा ड्रम है, बजाते हैं ड्रम, तो क्या है, ड्रम पर हम डी आर पर एनसर्किल कर देंगे, डी आर पर एनसर्किल कर देंगे। अब हमारा ये क्या है बच्चों, ये क्या है, ये पैरट नहीं है, ये ट्री नहीं है, ये ग्रीन नहीं है, ये हमारा क्रो है, CROW, क्रो, क्रो मीन्स कौवा होता है, तो हम CROW यानी CR जो है हम इसको एनसर्किल कर देंगे। बच्चों ये क्या दिख रहा है, ट्रैक्टर दिख रहा है, तो TRACTOR, ट्रैक्टर, ट्रैक्टर मीन्स ट्रैक्टर। ये हमारा क्या दिख रहा है बच्चों, ब्रेड दिख रहा है, BREAD, ब्रेड, ब्रेड मीन्स ब्रेड होता है, तो ब्रेड पर एनसर्किल कर देंगे। ये हमारा नीचे क्या दिख रहा है बच्चों, फ्रॉक दिख रहा है, FROCK, फ्रॉक, फ्रॉक मीन्स फ्रॉक। बच्चों इस तरह से हमारा कंप्लीट हो गया। पहला अक्षर, इस चित्र का पहला अक्षर क्या है, ड्रम है, DR से शुरू है। चित्र का पहला अक्षर क्रो है, CR से शुरू है। चित्र का पहला अक्षर TR, ट्रैक्टर है, TR से शुरू है। ये ब्रेड है, BR से शुरू है। फ्रॉक है, FR से शुरू है। ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट पेज पर देखते हैं, यूनिट 4, यूनिट 4 नहीं, वर्कशीट 4। यूनिट 1 ही चल रहा है, अभी तक यूनिट 1 कंप्लीट करेंगे, 13 तक है, हम 13 एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे, ताकि आपको कहीं दूसरी जगह न जानी पड़े, आप एक ही वीडियो में सारा वर्कशीट अपना कंप्लीट कर ले। करा है वर्कशीट 4, मैच द पिक्चर्स विथ दियर एक्शन वर्ड। इस एक्शन वर्ड, क्रियाशील वाक्यों को देख करके हमें इन पर मैच करना है, मैच कराना है। ये जंप है, देखते हैं कौन जंप कर रहा है, जंप कौन कर रहा है, तो ये है जंप कर रहा है, तो हम इस पर जंप लगा देंगे और इसको ऐसे क्या कर देंगे, मिला देंगे। अब लाफ, कौन हंस रहा है, तो देख रहे हैं कि ये हमारी लड़की जो है ये हंस रही है, इसको हमें मैच करा देनी है। इसके बाद रन कौन कर रहा है, तो रन कर रहा है, नीचे एक लड़का है वो रन कर रहा है, तो हम नीचे वाले लड़के पर रन पर लगा देंगे। इस तरह से पुश, पुश माने धक्का देना, कौन धक्का दे रहा है, तो चित्र में हम देख रहे हैं कि ये लड़का दरवाजे को धक्का दे करके खोल रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको लगा देंगे पुश, पुश मीन्स धक्का देना। अब इसके बाद क्राई, क्राई मीन्स रोना, कौन रो रहा है, देखो इस चित्र में बच्चा रो रहा है, तो इस क्राई को हमें ले जा करके इस बच्चे के साथ मिला देना है, ये हो गया क्राई। इसके बाद स्लीप, सोने वाला कार्य कौन कर रहा है, तो ये लड़की सो रही है, तो हम स्लीप में ला करके इसको लगा देंगे, ये हमारा स्लीप हो गया। इसके बाद राइट, लिखने का कार्य कौन कर रहा है, ये लड़की लिख रही है, तो हमें इस लिखने के कार्य पर हमें मैच करा देना है। बच्चों इस तरह से हमारा टोटली वर्कशीट 4 कंप्लीट हो गया। देखो क्या करना है, पहले जंप, जंप मीन्स कूदना होता है, तो कूद रहा है ये लड़का, ये जंप कर रहा है, तो हम इसमें जंप लगा दिए। लाफ, हंसने का कार्य, ये लड़की हंसने का कार्य कर रही है, तो हम इसमें लाफ लगा दिए। इसके बाद रन है, रन मीन्स दौड़ना, ये लड़का दौड़ रहा है, ये लड़का दौड़ रहा है, तो इसमें हम रन लगा दिए। पुश, पुश मीन्स धक्का देना, धक्का देना, इसे दरवाजे को हम क्या करते हैं, पुश में धक्का देते हैं, तो धक्का देते हैं, तो ये लड़का दरवाजे को धक्का दे करके क्या कर रहा है, खोल रहा है, तो हम इसको पुश लगा दिए। स्लिप, स्लिप मीन्स सोना, सोने का कार्य ये लड़की करे, सो रही है, सो रही है, तो इसमें हम स्लिप लगा दिए। इसके बाद राइट, राइट मीन्स लिखना, लिखने का कार्य ये लड़की कर रही है, इसमें हम राइट लिख दिए। बच्चों इस तरह से हमारा यूनिट 1 का वर्कशीट 4 कंप्लीट हो गया। अब हम अपने नेक्स्ट में देखेंगे वर्कशीट 5, यूनिट 1 वर्कशीट 5। वर्कशीट 5 में पढ़ेंगे, रीड द सेंटेंसेज, नोटिस विच साउंड इज बीइंग रिपीटेड, रिपीटेड का अर्थ होता है दोहराना। मोस्ट इन द सेंटेंसेज राइट द लेटर विच मेक्स द साउंड वन हैज़ बीन डॉन फॉर यू। कह रहा है कि जो लेटर दोहराया गया है, वो दोहराए गए रिपीट लेटर को ही आपको लिखना है। तो सन्नी सीट्स साइलेंटली नियर द स्टेज, यहाँ पर एस एस एस
एस, यहाँ पर साउंड एस रिपीट हो रहा है। हमें यहाँ पर देखना है प्रतिभा पिक्ड अ पाइल अ पर्पल पीबल्स। तो हमें पी जो है रिपीटेड लेटर, यहाँ पर रिपीटेड जो लेटर है हमारा क्या है, पी है, तो हम इसमें पी भर देंगे। इसी तरह से हम देख रहे हैं कि बीना बाइज बनाना ब्रिंजाल एंड ब्रेड, तो हमें यहाँ पर रिपीटेड लेटर बी दिख रहा है, तो हम इसमें बी भर देंगे बच्चों। क्या भर देंगे, बी भर देंगे। यहाँ रिपीटेड लेटर बी है। इसके बाद माई मॉम मेड मेथी प्रथा फॉर मी, पराठा है, सॉरी पराठा। माई मॉम मेड मेथी पराठा, माने मेरी मम्मी मेथी का पराठा मेरे लिए बना रही है। तो रिपीटेड लेटर हमारा क्या है, एम है बच्चों, तो हम इसमें एम लिख देंगे। ये हमारा एम हो गया। इसमें रिपीटेड क्या है, दिलीप डॉग डॉग डीप डी, यहाँ पर डी है, तो हम इसमें डी भर देंगे। यहाँ हमारा रिपीटेड क्या है, डी है। यहाँ पर रिपीटेड क्या है, रोहन रैन अराउंड राउंड रॉक, यहाँ पर आर है, तो हम इसमें आर भर देंगे। ये हमारा रिपीटेड आर है। इसके बाद तन्मय स्टानी टर्टल टिकट, यहाँ पर टी है, तो हम यहाँ पर क्या भरेंगे, टी भर देंगे। यहाँ पर हम रिपीटेड वर्ड क्या भरेंगे, सॉरी रिपीटेड लेटर टी। इस तरह से बच्चों कंप्लीट हो गया वर्कशीट 5, यूनिट 1 वर्कशीट 5। अब हम नेक्स्ट देखते हैं वर्कशीट 6। वर्कशीट 6 जो है इसमें क्या दिया है, कंबाइन टू वर्ड टू फ्रॉम और न्यू वर्ड, यानी दो शब्दों को जोड़ करके हमें नया शब्द बनाना है। एक शब्द ये है, एक शब्द ये है, दोनों को हमें जोड़ना है। दोनों को जोड़ करके हम नया शब्द बना देंगे, तो नया शब्द चित्र के अनुसार बनकर आ जाएगा। तो ये हमारा बटर प्लस फ्लाई, तो हमारा बटरफ्लाई हो जाएगा। लिखेंगे बी यू डबल टी ई आर एफ एल वाई, बटरफ्लाई। बटरफ्लाई का अर्थ होता है तितली, बटरफ्लाई मीन्स तितली। यहाँ टूथब्रश, तो हम टूथब्रश को एक साथ मिलाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, टूथब्रश हो जाएगा। लिखेंगे टी डबल ओ टी एच बी आर यू एस एच। यहाँ हमारा टूथब्रश हो गया, टी डबल ओ टी एच बी आर यू एस एच, टूथब्रश। ये हमारा सनफ्लावर है, तो सनफ्लावर को हम एक में लिखेंगे एस यू एन एफ एल ओ डब्ल्यू ई आर, सनफ्लावर। सनफ्लावर का अर्थ होता है सूर्यमुखी का फूल, सनफ्लावर में सूर्यमुखी का फूल। इसी तरह से यहाँ है फुटबॉल, एफ डबल ओ टी बी ए डबल एल, फुटबॉल। फुटबॉल मीन्स फुटबॉल। इसी तरह से हमारा रेन कोट, माने वर्षा ऋतु में जो हम कोट पहनते हैं बारिश से बचने के लिए, उसे रेन कोट कहते हैं। लिखेंगे आर ए आई एन, RAIN COAT, रेन कोट। रेन कोट मीन्स रेन कोट। यहाँ हमारा क्या है, यहाँ है ड्रैगन फ्लाई। ड्रैगन फ्लाई को हम क्या बोलते हैं, जोलहा जिसको बोलते हो तुम लोग, उसी को ड्रैगन फ्लाई कहते हैं। DRAGON
एल वाई, ड्रैगन फ्लाई। ड्रैगन फ्लाई में जुल्हा होता है। इसके बाद ब्लैक बोर्ड, बी एल ए सी के, बी ओ ए आर डी, बी एल ए सी के बी ओ ए आर डी, ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड इज ब्लैक बोर्ड। ये हमारा कौन सा वर्कशीट कंप्लीट हुआ? वर्कशीट हमारा 6 कंप्लीट हुआ, यूनिट 1 का वर्कशीट 6। अब हम नेक्स्ट देखेंगे वर्कशीट 7। वर्कशीट 7 में हम देखते हैं क्या है। करा है मैच द पिक्चर, मैच द पिक्चर्स विथ द करेक्ट वर्ड्स। करेक्ट वर्ड से इस पिक्चर को मिलाना है। तो यहाँ हम देख रहे हैं HUGGED, हग्ड। हग्ड मीन्स गले लगाया। हग्ड मीन्स क्या होता है? हग्ड, ह आधा ग और ड, हग्ड। हग्ड मीन्स होता है गले लगाया। केवल HUGG होगा तो क्या हो जाएगा? हग। हग मीन्स गले लगाना। इसके बाद स्मेल, स्मेल का अर्थ होता है सूंघना। तो ये लड़की फूल सूंघ रही है तो हम स्मेल लिया देंगे इसमें और लगा देंगे स्मेल। ये लड़की हमारा फूल सूंघ रही है। इसके बाद स्लिप, स्लिप में फिसलना होता है। ये लड़का फिसल रहा, फिसल करके गिर रहा है तो हम इसमें स्लिप लिख देंगे। कहीं कहीं स्लाइप भी पढ़ते हैं लेकिन स्लिप्ड ही उच्चारण शुद्ध है। स्लिप्ड, स्लिप्ड मीन्स फिसलना। पुल, पुल का अर्थ होता है खींचना। तो ये लड़की जो है या लड़का ये गिर गया है तालाब में, इसको खींचा जा रहा है तो हम इसमें पुल लगा देंगे। पुल मीन्स खींचना। पुल का अर्थ क्या हो जाएगा? खींचना। तो हम पुल लगा दिए इसमें। पुल मीन्स खींचना। रॉप, रॉप मीन्स रस्सी होता है तो हम रस्सी को देख रहे हैं कि यहाँ रस्सी है तो यहाँ हम क्या कर देंगे? रॉप लगा देंगे। यहाँ हमारा रॉप हो गया। रॉप मीन्स रस्सी। इसके बाद विथ अ स्माइल, मुस्कान के साथ। ये लड़की हमारा मुस्कुरा रही है तो हम इसमें क्या कर देंगे? इसमें हम इसको मैच करा देंगे। तो ये लड़की जो हमारा स्माइल कर रही है तो हम इसको स्माइल के साथ लगा दिए। अब आ रहा है शिवरिंग इन द कोल्ड, माने ठंड से कांपना। ठंड से कौन कांप रहा है? ये लड़की हमारा जो है ठंड से कांप रही है तो हम एकदम ठीक इसको ऊपर अब लेकर के जाएंगे, यहाँ से उठाएंगे और इसी तरह से करते हुए मैच कराते हुए लेकर के ऊपर चले जाएंगे। तो ये लड़की कांप रही है तो इसको हम मैच करा दिए। बच्चों इस तरह से हमारा वर्कशीट 7 कंप्लीट हो गया। हम इस तरह से अपना मैच करा दिए। ये हमारा हग मीन्स गले लगाना, बाहों में भरना, दुलार करना, आलिंगन करना, ये हग का अर्थ होता है। क्या क्या अर्थ होता है? गले लगाना, बाहों में भरना, आलिंगन करना, प्यार और दुलार करना, इसका अर्थ होता है हग्ड। स्मेल का अर्थ होता है सूंघना। जब हम किसी वस्तु को नाक के पास ले जा कर के सूंघते हैं, जब उसको हम सूंघते हैं तो उसको स्मेल समझ बोलते हैं। स्मेल मीन्स सूंघना। स्लिप्ड, स्लिप्ड का अर्थ था फिसलना। जब कोई फिसल जाता है, रास्ते पर चलते हो या घर पर भी फिसल जाता है, उसको स्लिप्ड बोलते हैं। अब डीप पीट एक छूटा है, सॉरी यहाँ पर हमारा डीप पीट छूट गया है। तो डीप पीट माने गड्ढा, तो डीप पीट माने गड्ढा, यहाँ पर हो गया हमारा गहरा गड्ढा। तो ये हमारा डीप पीट हो गया। यहाँ पर हमारा छूट गया था बच्चों, सॉरी, यहाँ पर डीप पीट छूट गया था। डीप पीट मीन्स गड्ढा। इसके बाद हम पुल देख रहे हैं। पुल का अर्थ होता है खींचना। किसी चीज़ को हम नीचे से खींचते हैं तो उसको पुल बोलते हैं। ये बच्चा देखो नीचे गिरा हुआ है तालाब में या कुएं में, इसको खींचा जा रहा है तो हम इसको पुल बोलेंगे। पुल मीन्स खींचना। यहाँ है रोप, रोप का अर्थ होता है रस्सी।
तो ये है रस्सी, इसको हम रोप बोलेंगे। विथ है स्माइल, विथ मीन्स से होता है अ स्माइल, एक मुस्कान के साथ, ये मुस्का रही है यानी मुस्कराना, तो हम इसको स्माइल बोल दिए, स्माइल के साथ मिला दिए। अब यहाँ है शिवरिंग इन द कोल्ड, ठंड से कांपना। शिवरिंग मीन्स कांपना, ठंड से कांप कौन रहा है? ये हमारी लड़की जो है ये ठंड से कांप रही है। तो ये हमारा इस तरह से टोटली कंप्लीट हो गया बच्चों। अब हम नेक्स्ट पेज पर देखते हैं क्या है। नेक्स्ट पेज पर देख रहे हैं वर्कशीट 8। वर्कशीट 8 में क्या है? कंप्लीट द गिवन पेयर्स, पेयर्स मीन्स जोड़ी होता है, पेयर्स मीन्स जोड़ी। टेक हेल्प फ्रॉम द बॉक्स, टेक हेल्प, इसमें हेल्प के लिए इस बॉक्स में दिया गया है, इनकी सहायता से हमें पेयर वर्ड बनाना है। तो हम पेयर वर्ड बनाएंगे सन एंड, यहाँ पर देख रहे हैं मून, सन एंड मून। तो हम क्या लिखेंगे? सन एंड मून लिखेंगे। यहाँ पर हम मून भर देंगे, एम डबल ओ एन, यहाँ मून भरा गया, सन एंड मून। यहाँ एक कप एंड प्याला, इसको सॉसर बोलते हैं, सॉसर। यहाँ पर यह है SAUCER, SAUCER। कप एंड सेसर, कप और प्याला यानी कप और तस्तरी, इसको तस्तरी या प्याला बोलते हैं। ब्रेड एंड बटर, रोटी और मक्खन। तो हम बटर लिखेंगे BUTTER, ब्रेड एंड बटर, रोटी और मक्खन। अब यहाँ हम देखते हैं शूज एंड सॉक्स, सॉक्स मीन्स मोजा होता है, शूज मीन्स जूता, जूता और मोजा। SOCKS, SOCKS, सॉक्स मीन्स मोजा। रीड नहीं, रीड एंड राइट, राइट मीन्स लिखना, लिखेंगे WRITE, रीड एंड राइट, पढ़ो और लिखो, पढ़ो और लिखो। रीड मीन्स पढ़ना, एंड मीन्स और, राइट मीन्स लिखना, पढ़ना और लिखना। इसके बाद स्वीट एंड, स्वीट मीन्स मीठा होता है, मीठा और क्या हम बना सकते हैं इसमें? मीठा और जो दिया है उसी के अनुसार हम बनाएंगे सावर, सावर मीन्स खट्टा होता है, मीठा और खट्टा। तो SOUR लिखेंगे, SOUR, स्वीट एंड सावर, मीठा और खट्टा। अब हम देखिए ब्रश एंड, यहाँ पर ब्रश दिया है, अब हम ब्रश के साथ क्या मिलाएंगे? पेंट मिलाएंगे, PAINT, पेंट जो करते हैं ब्रश के साथ, पेंट करते हैं दीवार वगैरह पर, हम क्या करते हैं? पेंट करते हैं। तो लिखेंगे PAINT, ब्रश एंड पेंट। इसके बाद शर्ट एंड पैंट, PANT, पैंट, पैंट मीन्स पैंट होता है, शर्ट एंड पैंट, PANT। यहाँ सब फुल स्टॉप लगा देंगे, हमारा वाक्य कंप्लीट हो गया है, सब फुल स्टॉप लगा देंगे। शर्ट एंड पैंट, शर्ट और पैंट। इसके बाद साल्ट एंड, इसमें क्या लगाएंगे? पीपर, पीपर, इसको पेपर भी लोग पढ़ते हैं, पेपर या पीपर, इसको काली मिर्च बोलते हैं।
नमक और काली मिर्च लिखेंगे PEPPER, साल्ट एंड पीपर, नमक और काली मिर्च, PEPPER, पीपर हो गया। अब यहाँ है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, वेजिटेबल माने सब्जियाँ, वेजिटेबल। अब हम लिखेंगे फ्रूट्स लिखाई है एंड लिखा है, वेजिटेबल लिखेंगे VEGETABLES, वेजिटेबल्स, वेजिटेबल, फ्रूट एंड वेजिटेबल, फल और सब्जियाँ, फलों, यहाँ पर बहुवचन है, फलों और सब्जियाँ, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, फलों और सब्जियाँ। ये हमारा इस तरह से वर्कशीट 8 जो है कंप्लीट हो गया बच्चों। ये हमारा पेयर, जो पेयर वर्ड था वो कंप्लीट हो गया। इस तरह से आप कंप्लीट करने हैं। सबका अर्थ देख लो। सन एंड मून, सूरज और चंद्रमा, सूरज और चंद्रमा, कप एंड सॉसर, कप और प्याला, ब्रेड एंड बटर, रोटी और मक्खन, शूज एंड सूक्स, मोजा, जूता और मोजा, रीड एंड राइट, पढ़ना और लिखना, स्वीट एंड सावर, मीठा और खट्टा, ब्रश एंड पेंट, ब्रश और पेंट, शर्ट एंड पैंट, शर्ट और पैंट, साल्ट एंड पीपर, नमक और काली मिर्च, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फलों और सब्जियां। इस तरह से कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। 9, वर्कशीट 9, पुट द करेक्ट पंक्चुएशन, क्वेश्चन मार्क और फुल स्टॉप टू कंप्लीट द सेंटेंसेज। कह रहा है कि कहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगेगा और कहाँ पर फुल स्टॉप लगेगा, उसे आपको सेंटेंस में लगाना है। इन सेंटेंसों में आपको फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो बच्चों, जहाँ पर प्रश्न पूछा जाता है वहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगता है। जहाँ पर किसी से प्रश्न पूछने जैसा महसूस हो वहाँ पर आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है, और जहाँ पर कोई प्रश्न पूछा नहीं जाता हो वहाँ पर फुल स्टॉप, ये इसे बिंदी जैसा लगाया जाता है, इसको फुल स्टॉप बोलते हैं। हमें फुल स्टॉप लगाना है। तो यहाँ है आई एम राइटिंग, मैं लिख रही हूँ। तो इसमें तो कोई प्रश्न नहीं पूछा गया, तो हम इसमें क्या करेंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। ये है आपका फुल स्टॉप, एक बिंदी एकदम। यह है आई एम राइटिंग, मैं लिख रही हूँ। अब यहाँ है व्हाई आर यू लेट टुडे। अब पूछा गया, व्हाई मीन्स क्यों, आर मीन्स हो, यू मीन्स तुम, लेट मीन्स लेट, टुडे मीन्स आज, आज तुम लेट क्यों हो। पूछा गया बच्चों से कि आज तुम लेट क्यों हो, प्रश्न पूछा गया, तो हम इसमें क्वेश्चन मार्क लगाएंगे बच्चों। ये हमारा क्वेश्चन मार्क है, तो हम इसमें क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब यहाँ है हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, आपका सबसे अच्छा दोस्त कौन है। प्रश्न पूछा गया ना, हाँ प्रश्न पूछा गया, तो ये हमें इंट्रोगेशन मार्क लगा देनी है। इंट्रोगेशन मार्क, सबसे अच्छा दोस्त आपका कौन है। आगे है माई बर्थडे इज इन मार्च, मेरा जन्मदिन मार्च में है। कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, हम इसमें फुल स्टॉप लगा देंगे बच्चों, यहाँ पर फुल स्टॉप लगा देंगे। इसमें कोई प्रश्न नहीं पूछा गया है, अफर्मेटिव वाक्य है। हाउ ओल्ड आर यू, आप कितने साल के हो, तो प्रश्न पूछा गया। प्रश्न पूछा गया कि आप कितने साल के हो, तो प्रश्नवाचक मार्क, इसको अंग्रेजी में इंट्रोगेशन मार्क बोलते हैं, क्वेश्चन मार्क बोलते हैं। क्वेश्चन मार्क कहो या इंट्रोगेशन मार्क कहो।
इसके बाद है वेयर इज योर नोटबुक। वेयर मीन्स कहाँ, इज मीन्स है, योर मीन्स तुम्हारा, नोटबुक मीन्स लिखने वाली कॉपी। जिस कॉपी पर तुम लिखते हो उसको नोटबुक बोला जाता है। तुम्हारा नोटबुक कहाँ है, प्रश्न पूछा गया तो हम इसमें प्रश्नवाचक मार्क यानी क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। यहाँ हमारा क्वेश्चन मार्क हो गया। अब होगा टाइगर इज आवर नेशनल एनिमल। टाइगर जो है हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। नेशनल मीन्स राष्ट्रीय, एनिमल मीन्स पक्षी, आवर मीन्स हमारा। हमारा राष्ट्रीय पक्षी टाइगर है। तो इसमें कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, इसमें हम फुल स्टॉप लगाएंगे। क्या लगाएंगे? फुल स्टॉप लगाएंगे। इस तरह से हमारा फुल स्टॉप हो गया। अब है डू यू लाइक ऑरेंज। क्या तुम संतरा पसंद करते हो? क्या तुम संतरा पसंद करते हो? तो क्वेश्चन पूछा गया, हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे इसमें। क्या लगाएंगे? क्वेश्चन मार्क। अब है द सन सेट्स इन द वेस्ट। सूरज जो है सेट मीन्स डूबता है, इन द वेस्ट माने पश्चिम में। सूरज पश्चिम में डूबता है। तो इसमें भी हम फुल स्टॉप लगा देंगे, कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, फुल स्टॉप हो गया। सूरज किधर डूबता है? पश्चिम दिशा में डूबता है। उगता किधर है? पूरब दिशा में। पूरब उगता है और डूबता है वेस्ट माने पश्चिम में। टुडे इज आवर स्पोर्ट डे। आज हमारा खेल दिवस है। स्पोर्ट में खेल दिवस। यहाँ पर क्या लिखेंगे? फुल स्टॉप लगाएंगे, कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। इस तरह से बच्चों जिसमें क्वेश्चन पूछा गया उसमें क्वेश्चन मार्क, और जिसमें क्वेश्चन नहीं पूछा गया उसमें फुल स्टॉप लगाएंगे। जब प्रश्न पूछने जैसा महसूस हो तो आपको लगाना है क्वेश्चन मार्क, और जब प्रश्न नहीं पूछा गया तो उसमें फुल स्टॉप लगाना है। इस तरह से हमारा ये वर्कशीट 9 कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट पेज पर 10 देखेंगे। ये हम देखते हैं चित्र में क्या दिख रहा है? लिफाफा दिख रहा है। लिफाफा को क्या बोलते हैं? एनवेलप। एनवेलप लिखेंगे EN E, यहाँ पर कैपिटल लेटर में ई बना रहे हैं, EN ENVELOPE। एनवेलप। एनवेलप मीन्स लिफाफा होता है। ये हमारा ड्राइंग है, चित्र बना है, कहीं सूरज, कहीं ये, कहीं कुछ बना रहा है। तो हम इसमें ड्राइंग लिखेंगे DRAWING। ड्राइंग। ड्राइंग मीन्स चित्र बनाना। इसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ क्या है? यहाँ बटन दिख रहा है। बटन BUTTON। बटन। बटन मीन्स बटन, शर्ट में या कोट वगैरह में लगाया जाता है। कोट में लगाने वाला बटन है, बड़ा बटन है, तो इसको हम बटन लिखेंगे। ये हमारा बैग दिख रहा है, BAG, बैग। बैग मीन्स बैग। ये हमारा क्या दिख रहा है बच्चों? ये हमारा क्या दिख रहा है? तो हम देख रहे हैं कि हमारा ब्रेड पकौड़ा दिख रहा है। तो हम लिखेंगे ब्रेड पकौड़ा, BREAD, ब्रेड पकौड़ा, PAKORA, ब्रेड पकौड़ा। यहाँ पर हमारा ब्रेड पकौड़ा है। अब हम इसमें क्या लिखते हैं? ये क्रिसमस ट्री है, लिखेंगे क्रिसमस ट्री, CH। यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर नीचे थोड़ा सा ये हो गया, नीचे चला गया, इसको मिटा दे रही हूँ क्योंकि हमारा H का जो लाइन है, यहाँ H का लाइन नीचे की तरफ चला गया है, जबकि ऊपर के 3 लाइन में ही सारा लिखा जाएगा। अंग्रेजी का कैपिटल लेटर हमारा ऊपर के अंग्रेजी के 3 लाइन में लिखा जाता है बच्चों। अंग्रेजी के ऊपर के 3 लाइन में सारे कैपिटल लेटर लिखे जाते हैं। तो पहला हम कैपिटल बना रहे हैं,
तो हम ऊपर के 3 लाइन में सी बनाएंगे। ये हमारा ऊपर के 3 लाइन में हो गया। और ऊपर के 3 लाइन में छोटा एच बनाएंगे, CH। क्रिसमस का स्पेलिंग हुआ CHRIS, क्रिसमस। एस के बाद टी रहेगा, टी, क्रिस MAS, क्रिसमस हो गया। अब ट्री लिख देंगे, ट्री यहाँ पर नहीं हटेगा तो यहीं पर लिख देते हैं TREE, क्रिसमस ट्री है हमारा। ये हमारा क्या है, क्रिसमस ट्री है। अब हम नीचे यहाँ क्या लिखेंगे, बॉल, बॉल मीन्स गेंद, B, यहाँ पर लिखेंगे BALL, बॉल, बॉल मीन्स गेंद होता है। ये हमारा क्या है, कैरम बोर्ड है। कैरम बोर्ड को लिखेंगे CARROM, कैरम, CARROM, BOARD, CA, यहाँ पर सी दिख रहा है ना बच्चों, ये सी है, CARROMBOARD, कैरम बोर्ड, कैरम बोर्ड मीन्स कैरम बोर्ड। इस तरह से हमारा वर्कशीट 10 कंप्लीट हो गया बच्चों। वर्कशीट हमारा क्या हुआ, 10 कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट देखेंगे वर्कशीट 11। हम इस यूनिट 1 को टोटली कंप्लीट करेंगे। यूनिट 1 में आपका वर्कशीट 13 तक है, तो यूनिट 1 हम कंप्लीट करेंगे एक ही वीडियो में। फिल इन द ब्लैंक्स विथ AR भरना है टू कंप्लीट द स्टोरी। इस कहानी को हमें A और N से भरना है। कहाँ A भराएगा और कहाँ N भराएगा, हम पढ़ेंगे और भरेंगे। अमन वाज ईटिंग, ऑरेंज है तो बाबेल से शुरू जो होगा उसमें एन भरा जाएगा। ईटिंग एन, ए यहाँ पर भरेंगे AN, ईटिंग एन, अमन वाज ईटिंग एन ऑरेंज एंड ऑफर्ड सम टू हिज दादी। दादी सेड, आई कैन नॉट ईट इट, प्लीज प्रिपेयर अ कप। ए कप माने एक कप, अ कप एक कप ऑफ टी फॉर मी बिकॉज आई एम हैविंग अ, यहाँ पर भी अ भराएगा, अ बैड थ्रॉट। अमन वेंट टू द किचन, ही पुट वाटर, टी लीव्स, मिल्क and sugar in a pan to boil on the gas stove. He asked, Dadi, will tea cure your throat? His Dadi said, you will have to add a bite, यहाँ पर भी अ भरेंगे, a bite of ginger and some tulsi leaves, then the tea will be good for my throat, means गला होता है, throat means गला। अमन did so and made a cup, माने एक कप, a cup of a tea for his daddy. Daddy drank it and gave him एन एप्पल, यहाँ पर एन भराएगा क्योंकि ये बाबेल से शुरू है, एन एप्पल टू इट। इस तरह से हमारा कहानी कंप्लीट हो गया। अब कहानी का हम अर्थ आपको बताते चलेंगे। अमन वाज ईटिंग एन ऑरेंज एंड ऑफर्ड सम टू हिज दादी। अमन एक सेब संतरा खा रहा है और अपने दादी से क्या करता है, पूछता है। दादी कहती है, दादी से पूछता है कि क्या आप भी खाएगी। उस संतरा को लेकर के दादी से ऑफर्ड करता है, मैंने पूछता है, दादी आप संतरा खाएगी। दादी कहती है, आई कैन नॉट ईट, मैं इसे नहीं खा सकती। प्लीज प्रिपेयर
अ कप ऑफ टी फॉर मी। कह रहा है प्रिपेयर्ड मैंने तैयार करो, प्लीज मैंने कृपया, एक मैंने एक कप मीन्स प्याला, मुझे एक कप टी मेरे लिए तैयार करो। दादी कह रही है कि एक कप चाय मेरे लिए तैयार करो, बिकॉज आई एम हैविंग अ बेड थ्रॉट, क्योंकि मैं अपने गले से परेशान हूँ। क्या करें, मैं अपने गले से परेशान हूँ। अमन वेंट टू द किचन, अमन किचन में जाता है। ही पुट वाटर, वह पानी लेता है। टी लीव्स, चाय की पत्ती लेता है। मिल्क एंड शुगर, दूध और चीनी लेता है। इन अ पैन, एक कढ़ाई में यानी एक बर्तन में। टू बॉईल, उबालता है, बॉईल मीन्स उबालता है। ऑन द गैस स्टोव, गैस स्टोव पर उसे उबालता है। ही आस्क्ड, वह कहता है, दादी विल टी क्योर योर थ्रोट, दादी यह आपके गले के लिए अच्छा है। हिज दादी सेड, उसकी दादी कहती है, यू विल हैव टू एट, तुम इसमें एक कप बाइट अ जिंजर, एक टुकड़ा, एक बाइट माने एक टुकड़ा, जिंजर मीन्स अदरक होता है, तुम इसमें एक टुकड़ा अदरक एंड और सम तुलसी लिप्स, तुलसी लिप्स माने तुलसी के पत्ते, कुछ तुलसी के पत्ते मिलाओ। देन द टी विल बी गुड फॉर मी थ्रॉट, तब वह मेरे गले के लिए अच्छा होगा। अमन डिड सो एंड मेड अ कप ऑफ टी फॉर दादी, अमन अपने दादी के लिए ऐसे करके एक कप तैयार करता है। दादी ड्रंक इट, दादी इसे पीती है। एंड गेव हिम, और उसे देती है। एन एप्पल टू ईट, एक सेब खाने के लिए। किसको सेब खाने के लिए देती है? अमन को। जब दादी के लिए अमन चाय बनाता है तुलसी पत्ता और अदरक डाल करके, तो दादी उसे पीती है और खुश होती है और अमन के लिए एक सेब देती है। इस तरह से हमारा वर्कशीट 11 कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट में देखेंगे वर्कशीट 12। वर्कशीट 12 देखते हैं यूनिट 1 का। अब हमारा लास्ट जो है यही 13 यूनिट है। 13 यूनिट के बाद हमारा 13 वर्कशीट है, यूनिट 1 है और 13 वर्कशीट है। अब हम 13 वर्कशीट के बाद देखते हैं कि यूनिट 2 आ जाएगा। यहाँ पर यूनिट 2 आ जाएगा, इसलिए मैं एक ही वीडियो में वर्कशीट 13 तक कंप्लीट करूँगी। तो चलिए वर्कशीट पहले 12 देख लेते हैं। यूनिट 1 का वर्कशीट 12। Fill in the blanks with he or she to complete the following sentences। कह रहा है कि ही और सी से भरना है। सेंटेंसेस को किससे भरना है? ही और सी से। यही दो मेन आपका है, ही और सी। तो कहाँ पर ही और कहाँ पर सी भरेगा, इसको मैं आपको बताती हूँ। माई फादर इज अ टीचर, मेरे पिता एक टीचर है। ही यहाँ पर भराएगा ही, क्या भराएगा? फुल स्टॉप लग गया तो कैपिटल लेटर हम लिखेंगे ही, HE। ही टेक्स एक्स्ट्रा क्लासेज ऑन सैटरडे, मेरे पिता एक अध्यापक है। ही टेक्स एक्स्ट्रा क्लासेज ऑन सैटरडे, वह शनिवार को, सैटरडे मीन्स शनिवार को, वह शनिवार को एक्स्ट्रा क्लासेज लेते हैं, यानी अतिरिक्त क्लास लेते हैं। बच्चों का अतिरिक्त क्लास है जो छूट जाता है, बच्चों का पढ़ाई में जो छूट जाता है उसको सैटरडे को एक्स्ट्रा क्लासेज लेकर के पूरा कराते हैं। तो यहाँ पर हमारा ही भराएगा। माई मदर टीच मीन्स पढ़ाती है, मेरी माता पढ़ाती है। अब लिखा है यहाँ पर सी, यहाँ पर क्या लिखेंगे? सी, SHE। सी आल्सो ड्राइव्स मी टू स्कूल, सी मीन्स वह, आल्सो मीन्स भी, ड्राइव्स मीन्स चलती है, मी मीन्स मेरे, टू मेरे साथ स्कूल क्या करती है? वह मेरे साथ भी स्कूल को, ड्राइव्स मीन्स चलती है, वह मेरे साथ मुझे स्कूल तक चलती है। अब यहाँ पर क्या है? माई ब्रदर इज वेरी नाटी, मेरा भाई बहुत नटखट है। ही पर यहाँ लिखा जाएगा, भाई है तो ही लिखा जाएगा, HE, ही। ही मेक्स अ नॉइस इन द क्लासरूम, ही मीन्स वह, मेक्स मीन्स करता है, नॉइस मीन्स शोर, इन मीन्स में,
क्लासरूम मीन्स कक्षा में। मेरा भाई बहुत शरारती है, वह क्लासरूम में शोर करता है। वह कक्षा में क्या करता है? शोर मचाता है। मेरा भाई कक्षा में शोर मचाता है। आगे है माई सिस्टर इज गुड एट स्पोर्ट्स। मेरी बहन जो है वो खेल में अच्छी है। तो यहाँ पर सी लिखाएगा, SHE। सी लाइक्स टू प्ले फुटबॉल। वह फुटबॉल खेलना लाइक्स मैंने पसंद करती है। वह फुटबॉल खेलना पसंद करती है। आगे है माई ग्रैंड मदर इज 80 ईयर ओल्ड। मेरी जो दादी है वो 80 साल की हो गई है। तो यहाँ पर लेडीज है तो सी भराएगा, SHE। सी टेल अस बेड टाइम स्टोरीज। वह हमें क्या सुनाती है? कहानी। खाली समय में क्या सुनाती है? कहानी सुनाती है। माई ग्रैंड फादर लव्स गार्डनिंग। तो यहाँ पर H भराएगा, ही भराएगा, HE। मेरे दादा जो है लक्ष्य क्या करते हैं? गार्डनिंग मने बागीचे में घूमना पसंद करते हैं। ही टेक्स अस टू फार्म एवरी संडे। वह हमें प्रत्येक संडे को खेत पर क्या करते हैं? घुमाते हैं। इसके बाद माई आंटी इज अ डॉक्टर। आंटी दिया है तो यहाँ पर सी भराएगा, यहाँ पर हमारा सी भराएगा। सी वर्क्स इन अ हॉस्पिटल। वह हॉस्पिटल में कार्य करती है, वह अस्पताल में कार्य करती है। माई अंकल लव्स टू ड्रा। मेरे दादा जो है मेरे चाचा जो है लव्स मने प्यार करते हैं, ड्रा मीन्स कला बनाना। मेरे चाचा कला बनाना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर ही भराएगा। ही इज वेरी गुड एट आर्ट। वह एक अच्छे आर्टर है, एक अच्छे कलाकार है। तो यहाँ पर बच्चों इसी तरह से भरा गया। अब मैं बता रही हूँ कहाँ पर ही और कहाँ पर सी भराएगा। जब आपको जेंट्स जैसा लगे, जेंट्स लगे तो उसमें ही भरना है। फादर जेंट्स है तो यहाँ पर ही भरा गया। अब जहाँ लेडीज लगे वहाँ पर सी भरना है। मदर जो है हमारा लेडीज है, यहाँ पर हमारा सी भरा गया। ब्रदर जो है भाई है, जेंट्स है, वहाँ पर ही भरा गया। सिस्टर बहन जो हमारा लेडीज है, वहाँ पर सी भरा गया। यहाँ पर मिस्टर रेहाना, यहाँ एक छूट गया है। मिस्टर रेहाना इज माई क्लास टीचर। रेहाना जो है हमारा, रेहाना लेडीज लग रही है तो हमें सी के यहाँ पर सी भरेंगे, SHE। यहाँ पर सी भराएगा। और मिस्टर जो है, मिस्टर दिया है, यहाँ पर मिसेज नहीं दिया है, MRS। तो यहाँ पर मिस्टर हो गया। रेहाना जो है हमारा क्या हो गया? रेहाना जो हमारा है वो जेंट्स हो गया। तो यहाँ पर हम ही भर देंगे, HE। यहाँ पर क्या भरेंगे? HE। मिस्टर रेहाना इज माई क्लास टीचर। तो यहाँ पर ही भरा गया। यहाँ पर ग्रैंड मदर हो गया, ग्रैंड मदर हो गया तो यहाँ पर सी भरा गया। इसके बाद ग्रैंड फादर हो गया तो यहाँ पर ही भरा गया। इसके बाद आंट हो गया, लेडीज है तो यहाँ पर सी भरा गया। अंकल जेंट्स है तो यहाँ पर ही भरा गया। इस तरह से यहाँ हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम यूनिट 1 के वर्कशीट लास्ट वाला वर्कशीट 13 देखेंगे, 13 वर्कशीट 13 देखेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स विथ हु आर व्हाट डू व्हाट टू कंप्लीट द फॉलोइंग क्वेश्चन। कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल मीन्स भरिए, ब्लैंक्स मीन्स खाली स्थान को, विथ मीन्स से, किससे भरना है? हु से और व्हाट से। कहाँ पर हु भराएगा, कहाँ पर व्हाट भराएगा, यही कंप्लीट करना है फॉलोइंग क्वेश्चन, नीचे प्रश्नों में। अब हम देख रहे हैं कि इज योर बेस्ट फ्रेंड। तुम्हारा सबसे अच्छा मित्र, तुम्हारा सबसे अच्छा मित्र क्या तो होगा नहीं, कौन होगा? तो यहाँ पर हु भराएगा, WHO। हु इज योर बेस्ट फ्रेंड।
तुम्हारा तुम्हारा सबसे अच्छा मित्र कौन है? कौन है? तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त कौन है? आर यू ईटिंग? अब आर यू ईटिंग खा रहे हो तो क्या खा रहे हो? यहाँ पर व्हाट बनाएगा, WHAT। व्हाट आर यू ईटिंग? तुम क्या खा रहे हो? क्या अर्थ हो जाएगा? तुम क्या खा रहे हो? अब इज योर क्लास टीचर? इज योर क्लास टीचर? क्लास टीचर कौन है? तो यहाँ पर हु भरा जाएगा, WHO। हु इज योर क्लास टीचर? आपके कक्षा अध्यापक कौन है? यानी आपका क्लास टीचर कौन है? अब यहाँ है इज मेकिंग दैट नॉइस? वह शोर कर रहा है, कौन कर रहा है? तो यहाँ पर हु भरा जाएगा। शोर कौन मचा रहा है? तो यहाँ पर हु भराएगा, WHO। हु हु इज मेकिंग दैट नॉइज? वह शोर कौन मचा रहा है? अच्छा ना, वह शोर कौन मचा रहा है? यहाँ पर व्हाट डू यू इन द स्काई एट नाइट? व्हाट डू यू, यहाँ पर आपको मिस्टेक कर दिया है। व्हाट तो भराएगा, यहाँ पर व्हाट तो भराएगा। बता रही हूँ पढ़ करके क्या मिस्टेक किया है आपका, WHAT। व्हाट तो भराएगा। व्हाट डू यू, यहाँ पर सी रहना चाहिए, यहाँ पर उससे मिस्टेक हो गया है। जो भी बुक को छापा है यहाँ पर सी छोड़ दिया है। तुम आकाश में, रात में आकाश में क्या देखते हो? तुम रात को आकाश में क्या देखते हो? तो हम चंदा देखते हैं, तारे देखते हैं रात में। तो यहाँ पर यू के बाद सी रहेगा, SEE। यू के बाद बच्चों क्या छोड़ दिया है? यहाँ पर यू के बाद आपको SEE छोड़ दिया है, SEE। यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है। किताब को छापते समय आपको सी यहाँ पर छोड़ दिया गया है, भुला गया है। व्हाट डू यू सी इन द स्काई एट नाइट? तुम रात में आकाश में क्या देखते हो? सी मीन्स देखना होता है। तुम रात को आकाश में क्या देखते हो? गिव अस मिल्क, कौन देता है? दूध कौन देता है? तो यहाँ पर हु लिखेंगे, WHO। हु मीन्स कौन होता है, WHO। हु गिव्स अस मिल्क? हमें दूध कौन देता है? उत्तर यदि पूछेगा तो माँ देती है। अब डू यू वियर ऑन योर फीट? योर फीट, अपने पैर में पहनते हो तुम, क्या पहनते हो? तो यहाँ पर व्हाट लिखाएगा, WHAT। व्हाट। व्हाट डू यू वियर ऑन योर फीट? तुम अपने पैर में क्या पहनते हो? तुम अपने पैर में क्या पहनते हो? तो हम जूते पहनते हैं, मोजे पहनते हैं। इसके बाद आगे है फ्लाई इन द आकाश। फ्लाई इन द स्काई, आकाश में क्या उड़ता है? तो व्हाट यहाँ भरेंगे, व्हाट, WHAT। व्हाट फ्लाइज इन द स्काई? आकाश में क्या उड़ते हैं? तो आकाश में पक्षियाँ उड़ती है। जितनी पक्षियाँ होती है वो कहाँ उड़ती है? आकाश में। अब यहाँ पर डू यू ड्रिंक व्हेन यू फील थर्स्टी? जब तुम प्यासे होते हो तो क्या पीते हो? तो क्या जब आ गया तो व्हाट लगेगा, WHAT। व्हाट। व्हाट डू यू ड्रिंक? तुम क्या पीते हो? व्हेन मीन्स जब। तुम क्या पीते हो जब तुम प्यास महसूस करते? फील मीन्स महसूस करना, 30 माने प्यास। जब तुम प्यास महसूस करते हो तो क्या पीते हो? तो उत्तर यदि पूछेगा तो बता देना है कि जब मैं प्यास महसूस करता हूँ तो पानी पीता हूँ। क्या पीता हूँ? पानी पीता हूँ। अब आगे है डू यू यूज टू
राइट। आप क्या लिखते हो? यहाँ भी व्हाट भराएगा, WHAT, व्हाट। व्हाट डू यू यूज टू राइट? तुम क्या लिखा करते हो, यानी तुम क्या लिखते हो। तुम क्या लिखा करते हो या तुम क्या लिखते हो। व्हाट डू यू यूज टू राइट? तुम क्या लिखा करते हो। व्हाट डू यू ड्रिंक व्हेन यू फील थर्स्टी? जब तुम्हें प्यास लगती है। व्हाट डू यू ड्रिंक? तुम क्या पीते हो जब तुम्हें प्यास महसूस होती है। व्हेन मीन्स जब, यू मीन्स तुम, यानी तुम्हें यहाँ हो जाएगा। जब तुम्हें प्यास फील माने महसूस होती है, जब तुम्हें प्यास महसूस होती है तो तुम क्या पीते हो। आगे है व्हाट डू यू वियर इन योर फीट? फीट का अर्थ होता है पैर में। तुम अपने पैर में क्या पहनते हो, तो जूते पहनते हैं, मोजे पहनते हैं। हु गिव्स अस मिल्क? अस मीन्स हमें होता है, अस मीन्स हमें। हमें दूध कौन देता है, गिव्स माने देता है, मिल्क मीन्स दूध। हु मीन्स कौन, हमें दूध कौन देता है, उत्तर हो जाएगा मम्मी देती है। व्हाट डू यू सी यहाँ पर छूट गया है, जो भी बुक छाप रहा है उसे यू के बाद सी छूट गया है। व्हाट डू यू सी इन द स्काई एट नाइट? तुम रात में आकाश में क्या देखते हो, हम चंदा देखते हैं, तारे देखते हैं। हु इज मेकिंग दैट नॉइज? वह शोर कौन कर रहा है, तो कौन मीन्स हु मीन्स कौन। हु इज योर क्लास टीचर? तुम्हारे कक्षा अध्यापक कौन है। इसके बाद व्हाट आर यू ईटिंग? तुम क्या खाते हो। इस तरह से बच्चों हमारा यूनिट 1 टोटल कंप्लीट हो गया। यूनिट 1 टोटल कंप्लीट हो गया। वर्कशीट 13 कंप्लीट पूरा टोटली। अब हम अपने अगले वीडियो में क्या डालेंगे, यूनिट 2। यूनिट 2 में देखते हैं कितने वर्कशीट है। हम सारे वर्कशीट वीडियो दूसरे नंबर पर जो आएगा, दूसरे वीडियो में आपको यूनिट 2 डालेंगे। इसको कंप्लीट करो और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जितने लोग वीडियो देखते हो लाइक ज़रूर कीजिएगा। एक लाइक ही हमें आगे की वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है, इसलिए बिना लाइक किए मत जाइएगा। थैंक्स।